नमस्कार। आज हम कबीर के शब्द पद वापिस हम लेकर आए हैं। अभी मैंने कहा साखी शब्द हमारी 3 रचनाएं हैं जिनको एक साथ बीजक कहा जाता है, और ये वापिस हम लेके आए हैं शब्द में कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया करने, नहीं योग बैराग में। देखो, ये बड़ा ही सुंदर शब्द है जिसको पद कहा जाता है। ये पद नंबर 1 है, इसमें 2 पद हैं कक्षा 9 के लिए। हाँ, ये हमने देखा नहीं है। कक्षा 9 के लिए हिंदी है। कक्षा 9 हिंदी, और ये कबीर है पैटर्न का जो आता है वो है। पहला क्या कहता है, मुझे कहाँ ढूंढता है मेरे बंदे, है मेरे बच्चे, है मेरे शिष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, इधर उधर मत ढूंढो। ना मैं, तुम देवालय में जाते हो, तुम शिवालय में जाते हो, तुम मंदिर में जाते हो, मैं वहां नहीं हूँ। कहते ना मैं देवालय में नहीं हूँ, ना मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ। अब सोचता है कि हो सकता है कि ईश्वर काबा में हो, जो मुख्य प्रमुख स्थल है। ना काबे, मैं काबा में भी नहीं हूँ, ना कैलाश में, अरे खोजी हो ये तो तुरते मिली हो। अभी कभी वो सोचते हैं, शिष्य सोचता है, ईश्वर का भक्त सोचता है कि भगवान मिल जाएगी, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तब मिलेंगे। तो ना तो कौने क्रिया कर्म में, किसी भी क्रिया और कर्म में ईश्वर नहीं वास करता है। हम अच्छे काम करें, बुरे काम कम करें, ये अच्छा काम है, वो बुरा काम है, लेकिन उसमें ईश्वर नहीं वास करता। अच्छा काम करने से मन को संतुष्टि मिलती है, प्रिय होता है। हाँ, उसके बाद कभी ईश्वर मिल सकता है, लेकिन ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं कोई क्रिया में हूँ, ना ही मैं कोई कर्म में हूँ, ना ही योग वैराग में, ना मैं योग में हूँ, ना ही वैराग में। मैं योग करने से, मैं हठ योग करने से नहीं प्राप्त होता, मैं वैराग्य जंगलों में चले जाने से नहीं प्राप्त होता, मैं अनेकानेक क्रियाओं को करने से, जो नैतिक क्रिया नैमित्तिक क्रिया है, जो रोज पूजा पाठ करते हैं, आरती घुमाते हैं, उन क्रियाओं में मैं नहीं हूँ। जो रोज नमाज पढ़ते हैं, उन क्रियाओं में मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कहाँ, खोजी हो ये तो तुरंत मिली हो। खोजने वाले को तुरंत मिल जाएंगे, खोजी हो ये तो, खोजने वाले खोजो तो तुरंत, कितना समय लगेगा, तुरंत मिली हो, तुरंत ही मिलेंगे, तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, ये पल भर की तलाश में मिलेंगे। थोड़ा सा तलाश करना है, थोड़ा सा। जैसे आप ईश्वर की ओर उन्मुख होंगे, ईश्वर तुरंत प्रकट है। ईश्वर चाहता है कि मेरा भक्त, मेरा सेवक, मेरा बेटा है, मेरा साथी है, मेरी ओर देखे तो सही। वह बार बार सोचता है ईश्वर कि कभी तो मेरी ओर आंख उठाओ, तो मुझे देखो तो। लेकिन भक्त के मन में हमेशा किसी और चीज की लालसा रहती है। किसी जगह कहीं भी पूछा जाए कि हाथ उठाइए, कितने लोगों को ईश्वर चाहिए, कोई हाथ नहीं उठाने वाला है। पूछा जाए कितने लोगों को 2 रुपया चाहिए, कितने लोगों को सैकड़ों रुपया चाहिए, तो कितने लोगों को करोड़ रुपया चाहिए, तो रुपए के लिए सभी लोग हाथ उठाते हैं। कोई लोग बेटे के लिए हाथ उठाते हैं, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई किसी वस्तु के लिए। ईश्वर किसी को नहीं चाहिए। लेकिन कभी कहते हैं, खोजी हो ये तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में मिल जाएंगे खोजने वाले को। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर क्या कहते हैं, सुनो साधुओं, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे साधुओं, ऐ मेरे प्यारे भक्तों, सुनो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर कहते हैं, ईश्वर, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे शिष्यों, ऐ मेरे प्यारे भक्तों,
मैं सब सांसों की सांस में निवास करता हूँ। ईश्वर हमारी सांसों की सांस में निवास करता है। पहले अपने सांसों को तो देखें, इसके बाद हम पहुंच पाएंगे सांसों के सांस के अंदर। तभी हमें ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएगा। और कबीर कितने ढंग से, कितना आसान भाषा में समझा रहे हैं। कबीर इज द ग्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट पोएट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जितने भी पोएट कवि हुए हैं, उन सभी कवियों में सबसे ग्रेट, महान, ईश्वर की जैसे संज्ञा दिए जाने वाले वो कबीर है। और कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कहते हैं, अरे मुझे तुम कहाँ खोज रहे हो मेरे प्यारे, मुझे तुम कहाँ खोज रहे मेरे भक्त, तुम मुझे खोजो अपने सांसों में, अपने ओशो कहते हैं मरते समय जब वो इनका प्राणांत होने लगा तो उन्होंने अंत में एक बात उन्होंने कही है, यदि हृदय से भरकर प्रश्न पूछा तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा। ये वही बात कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कहते हैं, सुनो साधुओं, सुनो मेरे प्यारे भक्तों, मैं सब सांसों की सांस में निवास करता हूँ। अब देखिए ये कितना सुंदर पद है। एक एक लाइन के अर्थ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, नहीं मैं योग में हूँ, नहीं वैराग में हूँ। खोजी हुई तुरत मिली हो, खोजी हुई तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। खोजने वाले को तुरंत पल भर में मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं सुनो साधो सब सांसों की सांस में मैं निवास करता हूँ। यदि मैं भगवान हूँ, तुम मुझे भगवान मानकर दर दर खोज रहे हो, तो मैं काबे में, कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में, मंदिर में, इधर उधर वैराग में, योग में, क्रियाकर्म में मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं हो। तुम खोजो सब सांसों की सांस में, अपनी सांसों की सांस में खोजो, मैं तुरंत उपस्थित हूँ। मैं वहां उधर आंख तो उठाओ, देखो जरा, मैं वही हूँ जैसे ओशो ने कह दिया था। अगर हृदय से भरकर प्रश्न पूछा तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा। इसलिए प्रश्नों को बड़े हृदय से भरकर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पद है, दूसरा पद बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लचीला, और ये कितना अच्छे कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। देखो संतो भाई, ऐ भाई संतो, ऐ मेरे प्यारे भक्तों, क्या कहते हैं, संतो भाई, ऐ संतो भाई आई, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, आई ज्ञान की आंधी, आई ज्ञान की आंधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो कबीर समझाते हैं, जब ईश्वर का ज्ञान होता है, इसके पहले का मैं सब सांसों की श्वास में हूँ, जब मुझे पा जाओगे तो आएगी आंधी। संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आती है। जब ज्ञान की आंधी आएगी तो भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम की टाटी सब उड़ जाएगी, सब उड़ानी। माया माया रही न बाधे रे, माया बाधे नहीं रह गई। हाँ, भ्रम की टाटी, जितने भी इधर उधर से हम अपने आप को भ्रम संजो कर रखे थे, ईश्वर यहाँ मिलता है, यहाँ पे काली माई है, यहाँ पे
डी बाबा है, यहाँ पे सैयद बाबा है, आदि जो भी मन में जो कुविचारे थी, वह सब भ्रम की जो टाटी थी सब उड़ानी, सब माया, वो माया रूपी रस्सी उसको बांधी नहीं रहेगी, सब उड़कर खत्म हो गई। संत भाई जब ज्ञान की जब आंधी आई तो भ्रम की सारी टाटी उड़ गई, झोपड़ी उड़ गई, खत्म हो गई। जो किनारे किनारे लगाई गई थी वह झोपड़ी सब खत्म हो गई, और जब वो खत्म हो गई तो भ्रम ही कहते हैं भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित की द्वय धुनी गिरानी, हित चित की, हित चित ध्यान देना, हित चित की द्वय, द्वय दोनों धुनिया, धुनी गिरानी, गिर गई। जो हित और चित्त की दो धुनिया थी, इधर के उधर, इनका भला कर दे उनका भला कर दे, अपने हित की जो धुनिया थी वो भी गिरानी, माया रही, देखो हित चित्त की द्वय धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा, जो मोह का बलिंडा बनेरा जो था, जो बीच में आता है उसको जो लिंटर कहते हैं, जो झोपड़ी में लगता है बलिंडा, मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा जो था वह क्या हो गया, टूट गया। हित चित्त की जो दूसरों की, अपने दूसरे की अपना और पराया की जो थूनियां थी, वह थूनी वह गिर गई, मोह का बलिंडा टूट गया। जब मोह बलिंडा टूट जाता है तो तृष्णा छानी परिघर ऊपर, जो तृष्णा थी, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छान परिघर ऊपर, घर ऊपर, हमारे घर के ऊपर गिर पड़ी, परिघर ऊपर माया रही। अरे जब घर के ऊपर गिरी फिर माया रही ना, बारी तो पहले ही हो गया है, फिर तृष्णा छानी परिघर ऊपर, घर के ऊपर गिर पड़ा। ये जो भी जो छानी थो, जो झोपड़ी तो घर के ऊपर जब गिर पड़ा, कुबुद्धि का भांडा फूटा, भाई जो भी बर्तन सर्तन सब कुछ फूट फाट गया। कहते कुबुद्धि, हमारी जो बुद्धि थी वह कैसी थी, कुबुद्धि, कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, अच्छी बुद्धि नहीं थी, बुरी बुद्धि थी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, भांडा, हाँ, कुबुद्धि का भांडा फूटा, ये जो कुबुद्धि थी उसका भांडा, उसका रहस्य खुल गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, रहस्य खुल गया, वह सब बिखर गया। हाँ, जो छिपा छिपा कर रखे थे उसको सब तितर बितर हो गया। तृष्णा छाने, तृष्णा रूपी जो प्यास थी, ये पाले वो पाले, ये सब गिर गया और कुबुद्धि का भांडार रहस्य खुल गया। कह रहे हैं क्या, फिर कबीर कहते हैं जोग जुगति करी संतों यहाँ तक तो बड़े झोपड़ी सब बुड़ गई, गिर गई, काम खत्म हो गया, कुबुद्धि का बाजा भांडा फूट जाता है। जोग जुगति कर, योग युक्ति करके, जोग जुगति कर, जुगाड़ लगा करके, फिर से जोग जुगति कर संतों बानी, अब मैंने फिर से बांधा, हे मेरे संतों, हे मेरे प्यारे भक्तों, मैंने योग युक्ति करके, साध साधना जो भी पीछे साखियों में बता रहे थे, 100 साधना की योग युक्ति करके संतों बांधी, फिर से मैंने बांधा। निर्चुचुए न पानी, निर्चुचुए न पानी, नीचे पानी नहीं चूता, निर्चुचुए न पानी, पानी अब नीचे नहीं छुएगा, बहुत पानी चू गया है। फिर क्या कहते हैं, निर्चुचुए न पानी, कूड़ कपट काया, ये कबीर है तो कबीर थोड़ा दूसरे हिसाब से लिखते हैं, तो लिखते हैं पानी, पानी इस तरह से है। करे जोग जुगति करे संतों बांधे, निर्चुचुए न पानी, पानी नीचे अब नहीं चूता है। फिर क्या कहते हैं कबीर, कूड़ कपटे का, कूड़ा कपट जो हमारे शरीर का था, कहते हैं कूड़ कपट, कपट जो दूसरे के द्वारा हम छल करते थे, दूसरों के जो हम छल करते थे, कूड़ कपट काया का निकसा, कूड़ कपट काया का निकसा, कूड़ा कपट शरीर का निकल गया, निकसा, हरि की गति जग जानी।
जब हरि की महिमा, जब ईश्वर की महिमा को जब जाना, शरीर का जो काला कूड़ा और कपट था वह सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी के बाद, आंधी के चले जाने के बाद, आंधी पीछे, आंधी के चले जाने के बाद जो जल बूठा, जो जल बूठा। अब देखो ये बड़ा अच्छी बात करते हैं, बूठा मतलब ये छिड़का गया। जो आंधी के चले जाने के बाद जो जल पड़ा था, जो जल बूठा। प्रेम हरि जन भीना, प्रेम, प्रेम हरि जन भीना। प्रेम रूप, ईश्वर के प्रेम रूपी जल से हम भीग गए। हरि की जब महिमा को जब मैंने जाना, आदि के बाद जो जल मिला, जो समझ में आया, वो प्रेम हरि के, प्रेम हरि जन भीना। अब ये प्रेम हरि जन भीना का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, बाकी लोग भी, जन मतलब लोग भी भीग गए क्या, हरि के यानी प्रेम रूपी, भगवान के प्रेम रूपी जल से लोग भीगे। और फिर कहते हैं क्या, कहें कबीर भान के प्रगटे। कबीर कहते हैं, कहें कबीर, कबीर क्या कर रहे हैं, कबीर कहें कबीर भान के प्रगटे, कहें कबीर भान के प्रगटे। उदित भया, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। उदित भया, भान के, इस सूर्य के उदय होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार क्षीण हो गया और प्रकाश हो गया हमारे अंदर। अंधकार हमेशा के लिए जाता रहा। ये रहा कबीर। कबीर कितने ढंग से, अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। यह पद दूसरा है, पहला पद वो, ये दूसरा पद है। पहला पद हम ईश्वर को खोज रहे थे, मोह को काट ढूंढे बंदे, और ये है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये पद बड़े ही ढंग से समझाता है कि ईश्वर किस तरह से मिलता है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो किस तरह से क्या क्या होता है हमारे शरीर में। ये सब बातें रही। बस आज के लिए पूरा कबीर कंप्लीट हुए। आप लोग इसको बहुत देखेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, बाय।